हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। तो बच्चों, जैसे हम एक्टिव पैसिव कर रहे थे, आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो कल मैंने कुछ रूल बताए थे आपको कि कैसे हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले कीप इट इन माइंड कि ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हमेशा एक्टिव से पैसिव करते समय हमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी है, चाहे कोई भी टेंस हो, चाहे प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो, फ्यूचर टेंस हो। क्लियर। और जिस तरह से हमने बताया था कि यहाँ पे हम जो है एक्टिव वॉइस में फोकस करते हैं, हम किस में फोकस करते हैं, सब्जेक्ट में, फोकस टू सब्जेक्ट। और पैसिव में क्या करते हैं, फोकस टू ऑब्जेक्ट, राइट। तो किस तरह से जो वर्ब है उसकी हमें यहाँ पे जो है थर्ड फॉर्म यूज करनी है। तो कल हमने कुछ डिस्कस करा था, उसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं। तो पहले मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा ओवरव्यू लेके चलते हैं कि एक्टिव वॉइस जो है टू टाइप्स के होते हैं। एक्टिव वॉइस फोकस टू सब्जेक्ट, और ये पूरे 12 टेंसेस में होते हैं। जैसे हमने टेंसेस करे हैं, तो मैंने आपको कहा था फर्स्टली रिवाइज द टेंसेस। तो 12 टेंस है, यहाँ पे हमारे टेंस भी रिवाइज होंगे। बट एक्टिव से पैसिव करते समय हम जो है ओनली 8 टेंसेस जो हैं उसमें इंक्लूड होते हैं, फोकस टू ऑब्जेक्ट, राइट। व्हाट इज द डेफिनेशन। तो एक्टिव वॉइस में क्या कहते हैं हम बच्चों, सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। क्या करता है, परफॉर्म करता है एक्टिव एक्शन ऑफ द वर्ब। कौन करता है, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसमें करता है, एक्टिव में, एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। इन पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो जैसे कल हमने बताया था कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, पैसिव में ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। नेक्स्ट मैंने बताया था, जब हमने टेंसेस करे थे बच्चों, तब भी बताया था सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो राम राइट्स अ लेटर या राम रोट्स अ लेटर। तो राम इज योर सब्जेक्ट, रोट इज योर, और राइट इज योर वर्ब, और लेटर इज द ऑब्जेक्ट। इसी को अगर हम चेंज करेंगे एक्टिव से पैसिव में, जैसे हमने करा था, तो ए लेटर अगर राइट है तो क्या होगा बच्चों, इज रिटन बाय राम। अगर रोट है तो क्या होगा, वॉज रिटन बाय राम। क्लियर। पैसिव वॉइस में जैसे अभी मैंने बताया, ए लेटर इज रिटन बाय राम। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है, चाहे वो प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो। अगर वॉज होता तो रोट होता तो क्या लिखते बच्चों हम, वॉज रिटन। तो आपने देखा कि इसके साथ भी हमने थर्ड फॉर्म करी यूज, वॉज के साथ भी हम क्या यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इसमें हमारा ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब, और उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, बाय, बी बाय बाय, द्वारा। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था हाउ टू चेंज द प्रोनाउन फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। ये हम कर चुके थे कल, ऑक्सिलरी वर्ब, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब हम अकॉर्डिंग टू द टेंस हाउ टू कन्वर्ट, हाउ टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा यूज होता है इसमें, is, am, are, a third form of the verb. I write a letter is written by me. ये कल हमने डिटेल में पढ़ा था बच्चों, कि कल मैंने आपको बताया था ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट, राइट। तो ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाएगा, पहले आ जाएगा, राइट, किसमें, पैसिव में। तो a letter is written by me। तो ये हम कल कर चुके थे बच्चों, आज मैं खाली आपको ओवरव्यू दे रही हूँ। Now come to the second tense, that is your present continuous tense. अब present continuous tense हमें tense से पता चल रहा है, continuous tense means it is still, it is working, अभी भी चल रहा है, right? तो आपको अगर tenses याद होंगे तो आपको बताया था कि इसमें क्या यूज होता है, कि हम काम कर रहे हैं, we are doing work, I am doing work, she is doing work। तो is, am, are हम यहाँ पे यूज करते हैं कॉन्टिन्यूस टेंस में, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंपल कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। बट अगर हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो आपको ऑक्सिलरी वर्ब के साथ क्या यूज करना है बच्चों, बीईआईएनजी, बीइंग, इज बीइंग, और एज यूजुअल जैसे मैंने अभी बताया था आपको थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करना है। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, आई क्या है आपका
सब्जेक्ट, एम क्या है ऑक्सिलरी वर्ब, राइटिंग क्या है आपका मेन वर्ब, और लेटर क्या है आपका ऑब्जेक्ट। तो राइटिंग जो हमारा वर्ब है ये तो हमेशा मिडिल में ही रहेगा। आपको ऑक्सिलरी वर्ब के साथ क्या यूज करना है, बीइंग। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाएगा, सबसे पहले हम यूज करेंगे जब हम कैरेक्टर से पैसिव बनाते हैं तो इट बिकम अ लेटर। अब क्योंकि यहाँ पे लेटर है तो लेटर के साथ हम क्या यूज करेंगे, इट इज अ सिंगुलर। अगर लेटर्स होता तो हम आर यूज करते। अब यहाँ पे क्या है सिंगुलर अ लेटर, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे इज के साथ क्या यूज करना है बच्चों, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ इज एम आर के साथ हमें बीइंग यूज करना है। तो इज बीइंग, और थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब की क्या है, थर्ड फॉर्म MV3। MV3 व्हाट आई मीन बाय MV3 मींस मेन फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। MV3 मींस थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, दैट इज योर रिटन। और बाय मी, आई का क्या हो जाएगा बच्चों, मी। जैसे अभी हमने देखा था आई को हम किस में चेंज करते हैं, मी को, और अगर मी लिखा होगा तो किस में चेंज करेंगे, आई में। तो दिस इज योर, ये ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया। इज योर ऑक्सिलरी वर्ब, और उसके साथ हमने क्या यूज करा, बीइंग, और रिटन क्या है हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय, और दिस इज योर सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, राइट। तो इट इज इजी रहेगा आपको टू चेंज the sentence from active to passive voice. Now come to the next sentence, it is negative. I am not writing a letter. तो simple सा है बच्चों, same I am क्या है आपका auxiliary verb, not लगाना अपना writing a letter, तो आपको same करना है, a letter is not being written by me. Am I right? और यहाँ पे she होता बच्चों, she is writing a letter. तो क्या होता बच्चों, a letter is, she के साथ क्या यूज करेंगे, a letter is being written by her, she के लिए क्या यूज करेंगे her, right। he के लिए क्या करेंगे him। अगर आता है they are writing a letter, तो a letter is, अब आपको यही नहीं देखना यहाँ पे are यूज करना, क्योंकि are हमने क्यों यूज करा था, because they is plural, but letter क्या है one, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, a letter is being written by them, या we are writing a letter, तो a letter is being written by us। तो किस तरह से आपको प्रोनाउन को चेंज करना है, ये जो है इस अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। नेक्स्ट है एम आई, ये क्या है आपका इंट्रोगेटिव, एम आई राइटिंग अ लेटर, राइट। तो ये क्या है आपका ऑक्सिलरी वर्ब, आई क्या है आपका सब्जेक्ट, ये क्या है आपका मेन वर्ब, और ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट। ये क्या है ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, क्लियर। अब सिंपल सा क्या हो जाएगा, जो हमारे ऑक्सिलरी वर्ब है वो कहाँ आ जाएंगे, पहले आ जाएंगे। अब क्योंकि हम लेटर की बात कर रहे हैं, लेटर पहले आ जाएगा, तो लेटर के साथ हमने कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे, इज। वहां एम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि एम हम किसके साथ यूज करते हैं बच्चों, आई के साथ, क्लियर, आई एम। तो यहाँ पे क्या आएगा, इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय मी, तो जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, राइट। बीइंग एज इट इज रहेगा रिटन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय मी। इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय मी, अगर शी हो जाएगा तो क्या होगा बच्चों, ह, या सीता होगा तो भी क्या आ जाएगा, बाय सीता या बाय हर। अजीत डज नॉट हेल्प मी, अब मी है देखो बच्चों, अब मी किस में चेंज करेंगे, अजीत क्या है आपका सब्जेक्ट, does not help me ऑब्जेक्ट, तो मी कैसे चेंज हो जाएगा, आई में, और आई के साथ क्या यूज करते हैं बच्चों, सॉरी बच्चों ये जो है दूसरा सेंटेंस आ गया है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं आएगा ये, क्योंकि इसमें क्या आएगा, इज अजीत इज नॉट हेल्पिंग मी। अगर ये सेंटेंस होता अजीत इज नॉट हेल्पिंग मी, तो क्या होता है, ये कॉन्टिन्यूअस टेंस। अभी ये कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या यूज करा है बच्चों, डज, राइट। तो ये वाला सेंटेंस किसका है हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट।
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर? इसी को हम कॉन्टिन्यूअस में बनाएंगे बच्चों अभी। लेट्स सी। तो अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो अगर आपको याद होगा अभी हमने थोड़ी देर पहले करा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो वहां पे क्या, अजय डज नॉट हेल्प मी, तो मी का क्या हो जाएगा, आई एम नॉट हेल्प बाय अजीत, राइट? आई एम नॉट हेल्प बाय अजीत, तो मी का क्या हो जाएगा, आई एम नॉट, क्योंकि आई के साथ हम क्या यूज करते हैं, एम नॉट हेल्प, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, बाय अजीत। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। अगर हम इसी को कॉन्टिन्यूअस टेंस में करना है तो बच्चों कैसे करेंगे? अजीत इज नॉट राइटिंग अ लेटर। क्लियर? अजीत पत्र नहीं लिख रहा है, राइट? और यहाँ पे क्या है, अजीत पत्र नहीं लिखता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ गया। तो अभी इसको हम चेंज कैसे करेंगे बच्चों? अ लेटर is not being written by अजीत। क्लियर? तो ये कॉन्टिन्यूअस टेंस में आ गया, अजीत इज नॉट राइटिंग अ लेटर, तो अ लेटर इज नॉट बीइंग रिटन बाय अजीत। क्लियर? तो ये वाला सेंटेंस किसमें हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो हम पहले कर चुके। कर रहा है, कर रही हूँ, कर रहे हैं, तो वो किस में आता है, हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, राइट? तो अजीत डज नॉट हेल्प मी मीन्स अजीत मेरी हेल्प नहीं करता है, राइट? इसको इनडायरेक्टली कैसे लिखेंगे, आई एम नॉट हेल्प बाय अजीत। इसी को कंटिन्यूअस में मैंने यहाँ पे लिखा, अजीत इज नॉट राइटिंग अ लेटर इज नॉट बीइंग रिटन बाय। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में कोई भी सेंटेंस हो, जैसे अभी हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस करेंगे तब भी आपको जो है बीइंग का यूज करना है, राइट? तो किस तरह से यूज करना है, ये हम टेंस के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर आपको टेंस अगर माइंड में है, आपको क्लियर होगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम क्या करते हैं, जो हम काम फिनिश कर चुके, राइट, कर चुके हैं, या कर, राइट, मैं काम कर चुकी हूँ, वे काम कर चुके हैं, मतलब ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड आवर वर्क। तो इसमें हम क्या लगाते हैं बच्चों, हैज और हैव। क्या लगाते हैं, हैज, हैव, और इसके साथ आपको क्या लगाना, बीन। तो डिफरेंस देखें, अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, तो आपको क्या लगाना है, बीईआईएनजी, बीइंग। और अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो यू हैव टू यूज हैज बीन और हैव बीन अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस टेंस, पैसिव सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, बीन यूज कर रहे हैं या बीइंग यूज कर रहे हैं, किसमें हमें यूज करना है। और एज यूजुअल आपको जो है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है यूज करना है, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसलिए मैं बार बार आपको रिवाइज करा रही हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, या पास्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर टेंस हो, ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको यूज करनी है, ये आपको माइंड में रखना है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, अब हमने यहाँ देखा कि शी हैज फिनिश्ड हर वर्क, कि वह अपना काम कर चुकी है, राइट? तो शी हैज फिनिश्ड, तो शी क्या है आपका बच्चों, सब्जेक्ट, हैज क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब, फिनिश्ड क्या है, MV3, क्योंकि हैज और हैव के साथ क्या यूज करते हैं हम, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये क्या आपका हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, ऑब्जेक्ट, राइट? तो हम कैसे लिखेंगे इसको, कैसे चेंज करेंगे बच्चों? अब आपको कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला देखना है। तो पैसिव सब्जेक्ट क्या होता है हमारा, जो हमारे एक्टिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है
वो हमारा पैसिव सब्जेक्ट होता है, राइट? तो उसको हम यहां से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? हर वर्क, ऑब्जेक्ट, पैसिव सब्जेक्ट है ये आपका। हैज बीन, हैज ऑलरेडी लिखा है आपको, यू हैव टू ऐड बीन, हैज बीन फिनिश्ड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्क, बाय। शी का क्या हो जाएगा? जैसे हमने, इसीलिए मैंने पहले आपको बताया था कि शी का क्या हो जाएगा बच्चों? हर। तो यहाँ पे क्या आएगा? बाय हर। तो ये क्या है आपका? पैसिव ऑब्जेक्ट। क्या है ये? पैसिव ऑब्जेक्ट, पैसिव वर्ब। जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे पैसिव सब्जेक्ट है, जो यहाँ पे सब्जेक्ट है वो यहाँ पे पैसिव सब्जेक्ट बन जाता है, राइट? तो किस तरह से हम चेंज करते हैं? वेरी सिंपल, अगर आपको समझ में आ रहा है। हर वर्ड, जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है यहाँ सब्जेक्ट बन जाता है, जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट। क्लियर? हमने ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट लिखा है, बट इसको एक्चुअली में इट इज योर पैसिव सब्जेक्ट एंड दिस इज योर पैसिव ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो ये आपको क्लियर हो गया कि जो यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ सब्जेक्ट है, जो यहाँ सब्जेक्ट है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट। अब नेगेटिव सेंटेंस में शी हैज नॉट फिनिश्ड हर वर्क। सिंपल से है, सेंटेंस वही है, खाली हमने क्या लगाया इसमें? नॉट। तो क्या हो जाएगा बच्चों? हर वर्क हैज नॉट बीन, खाली आपको क्या ऐड करना है? बीन। हर वर्क हैज नॉट बीन फिनिश्ड, एज यूजुअल थर्ड फॉर्म, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में हम, परफेक्ट टेंस में हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, राइट? हैज और हैव के साथ। तो हर वर्क हैज नॉट बीन फिनिश्ड बाय हर। क्लियर? इसी को अगर हम इंट्रोगेटिव में लिखेंगे तो क्या होगा बच्चों? हैज शी फिनिश्ड हर वर्क। अगर मान लो इसको दे करके यूज करना है तो दे के साथ यूज क्या करते हैं हम? दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क। क्या हो जाएगा फिर? दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क। अब हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? इट बिकम देयर वर्क हैव नॉट बीन फिनिश्ड बाय देम। दे का क्या हो जाएगा बच्चों? देम। क्लियर? तो शी के साथ है शी फिनिश्ड हर वर्क, तो सिंपल सा है सर, जैसे हमने अभी करा था हेल्पिंग वर्ब, पहले आ जाएंगे ऑक्सिलरी वर्ब। सिमिलरली इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैज हर वर्क बीन फिनिश्ड बाय हर। तो ये क्या है आपका? हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। ये आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट और पैसिव सब्जेक्ट, बीन फिनिश्ड बाय हर। क्लियर? अगर हम क्वेश्चन वर्ड से इसको यूज करेंगे, व्हाई हैव दे नॉट कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। क्या है यहाँ पे? व्हाई हैव दे नॉट कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। तो कैसे लिखेंगे इसको? क्योंकि प्रोजेक्ट जो है हमारा प्लूरल नहीं है, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे? हैज। व्हाई हैज द प्रोजेक्ट नॉट बीन कंप्लीटेड बाय देम। यहाँ पे क्या आ जाएगा? बाय देम। ऐसे भी इसको एंड कर सकते हैं, बट इसमें आप ऐड कर सकते हैं और बाय देम। Why has the project not been completed by them? और उसको अगर खाली completed तक रखेंगे तो भी it is correct. Clear? तो इस तरह से आपको present perfect tense में active से how to change the active sentence to passive voice. कैसे आपको change करना है sentence from active voice to passive voice. I hope clear हो गया होगा. Has, have के साथ आपको क्या use करना है? Been एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और किस तरह से सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है आपको, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, पैसिव सब्जेक्ट और पैसिव ऑब्जेक्ट। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज हियर। अब देखो बच्चों, जिस सेंटेंस में नहीं होता कोई पैसिव वॉइस, तो ऑलरेडी रिटन हियर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नो पैसिव वॉइस, कोई पैसिव वॉइस नहीं होता, कोई चेंज नहीं आता। अगर कोई सेंटेंस आपका जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में दिया होगा तो आपको कोई चेंज नहीं करना है, कोई कोशिश नहीं करें, सिंपल सा लिख दें वहां पे नो चेंज या नो पैसिव वॉइस। क्लियर?
तो कौन से टेंस में नहीं होगा? अभी हमने कौन कौन से करे बच्चों? प्रेजेंट इंडेफिनिट करा, जिसमें हमने हाउ टू चेंज अ सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस करा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करा, बट जो फोर्थ टेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ये बात आप लोग ध्यान रखें कि कौन से टेंस में नहीं आएगा। मैंने ऑलरेडी आपको बताया ओनली 8 टेंसेस में एक्टिव से पैसिव में हम चेंज करते हैं। क्लियर? नाउ कम टू द सेकेंड, सिंपल पास्ट टेंस। अब हम आ गए पास्ट टेंस में, राइट? जो हमने काम कर लिया, राइट? इसमें क्या होता है बच्चों? ऑक्सिलरी वर्ब इन पैसिव वॉइस। क्या हम ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं? तो आप जो है सिंपल कंपेयर करते हुए चलें कि यहाँ पे हमने वॉज और वर यूज करा, वहां हमने क्या यूज करा था बच्चों? अगर आपको याद होगा, इज एम आर। क्या यूज करे थे हमने? इज एम आर। किस में यूज करते? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो मैं थोड़ा सा कंपेयर करती हुई चल रही हूँ जिससे आपको इजी रहेगा। तो ये किसमें करे थे हमने? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। क्लियर? अब हम करेंगे बच्चों सिंपल पास्ट टेंस। अगर आपको टेंसेस याद होंगे तो हम जो है सिंपल पास्ट टेंस में हम ऑलवेज यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हम सबके साथ क्या यूज करते हैं? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट? आई wrote a letter, he wrote a letter, they wrote a letter, we wrote a letter, right? तो सबके साथ हमने देखा कि हमने क्या यूज करा? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। मैं स्कूल गया, मैंने पत्र लिखा, आई वेंट टू स्कूल, दे वेंट टू स्कूल, वे स्कूल गए, हम स्कूल गए, वी वेंट टू स्कूल, दे वेंट टू स्कूल। तो ऑलवेज यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस में क्या करते हैं हम? जो पास्ट में काम किया है उसके साथ जो है हम क्या यूज करते हैं? इसको क्या बोलते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है वैसे पास्ट इंडेफिनिट है। मैं स्कूल नहीं गया, कब नहीं गया? इट इज नॉट कंफर्म, राइट? तो आई, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई किल्ड अ स्नेक। तो आई क्या है बच्चों? आपका सब्जेक्ट, किल्ड क्या है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म, स्नेक क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा क्या है? सिंपल टेंस है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्लियर? तो आई किल्ड अ स्नेक, तो सिंपल सा क्या हो जाएगा बच्चों? इसको हमने कहा यूज करना है पहले और इसको कहा यूज करना है बाद में। क्लियर? तो स्नेक और स्नेक, और हमें हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब क्योंकि वन है तो हम क्या यूज करेंगे? वॉज। अगर बहुत सारे होते हैं तो क्या यूज करते हैं हम? वर्ब। क्लियर? तो स्नेक वॉज, ये ऑक्सिलरी वर्ब। किल्ड क्या है आपकी? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, किल्ड, राइट? वॉज किल्ड बाय मी, तो आई किस में चेंज हो जाएगा? मी में। तो दिस इज योर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, और ये पैसिव ऑब्जेक्ट है आपका। क्या है? पैसिव ऑब्जेक्ट। और इसमें क्या है आपका? यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, दैट इज वाई यहाँ पे लिखा है, जिससे आपको चेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। एक्चुअली में इट इज पैसिव सब्जेक्ट। क्लियर? वॉज ऑक्सिलरी वर्ब, किल्ड क्या है आपका? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्योंकि वॉज हमेशा जो है एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं समय हम क्या यूज करते हैं? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। वॉज किल्ड बाय आपको यूज करना है मी, आई का क्या हो जाएगा बच्चों? मी। एक्चुअल में ये क्या है आपका? पैसिव ऑब्जेक्ट। एक बार लिख लेती हूँ तो आपको क्लियर रहेगा। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है, एंड दिस इज योर पैसिव सब्जेक्ट। क्लियर? तो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है बट इट इज पैसिव सब्जेक्ट। यहां से किस तरह से चेंज करना है इसको बताने के लिए वी हैव रिटन या ऑब्जेक्ट। नाउ कम टू द सेकंड, यू रैंग द बेल, तुमने घंटी बजाई, मतलब काम तुमने जो है किया है, पास्ट हो गया, घंटी बजाई, यू रैंग द बेल, तो क्या होगा? द बेल was rung, ring, rang, rung। तो थ्री फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होगी रिंग की?
रिंग, रैंग, रंग। तो ये क्या है आपकी V1, ये V1, दिस इज योर V2 एंड दिस इज योर V3। क्लियर? तो हमने V2, अभी यहाँ देखो कौन सी यूज है आपकी V2, रैंक, राइट। बट अब हमें कौन सी यूज करनी है, रंग, थर्ड को यूज करनी है। तो रंग हम यहाँ पे यूज करेंगे, ए बेल वॉज रंग बाय यू, यू का यू रहेगा एज इट इज, राइट। डिड यू राइट अ लेटर, क्या तुमने पत्र लिखा, डिड यू राइट अ लेटर। तो क्या होगा बच्चों, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, क्योंकि लेटर है, वन है, तो दैट इज वाई हम क्या यूज करेंगे, वॉज अ लेटर, ये ऑक्सिलरी वर्ब है, दिस इज योर सब्जेक्ट, दिस इज योर, क्योंकि यहाँ पे हम पास्ट जो है यूज कर चुके हैं डिड, तो यहाँ पे रोट नहीं आएगा, डिड के साथ हमेशा क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये हमारा वर्ब है एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। तो उल्टा हो जाएगा, डिड की जगह क्या लिखेंगे हम, वॉज, क्योंकि ए लेटर है, वन लेटर, तो वॉज अ लेटर रिटन बाय यू, third form of the verb, 3, write, wrote, written। clear? Why did you write a letter? अब क्वेश्चन पॉइंट है, सेम रहेगा आपका, खाली why को as it is लिखना है, why was a letter written by you। clear? तो सेंटेंस वैसे ही लिखना है हमें, वैसे ही चेंज करना है, खाली क्वेश्चन मार्क को जो है एज ही हमें एज इट इज कॉपी कर देना है। why was a letter written by you। तो ये क्या है आपका सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्मूला क्या है हमारा, कि वॉज और वर के साथ हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट इज योर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सेकेंड है, ये सारे बच्चे जो हैं इसको ध्यान से देखें और सुने और घर में जाके इसको रिवाइज जरूर करें, क्योंकि अभी आपके समझ में आ जाएगा तो इट इज बेटर, क्योंकि आप जो है अपनी क्वेरीज कर सकते हैं, तो घर में इसको रिवाइज जरूर करें। तो नेक्स्ट इज जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है बच्चों, जैसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या करते हैं, आई एम डूइंग माई वर्क, तो पास्ट में क्या करेंगे, पास्ट कर रहा था, तो क्या हो जाएगा, इट इज आई वॉज, दे वर, प्लूरल में हम क्या यूज करेंगे, वर, राइट। अब कॉन्टिन्यूअस टेंस में अगर आपको याद होगा कि हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या करा था बच्चों, इज बीइंग, was being, verbing, oh sorry, is being, third form of the verb, am being, are being। ये किस में करा था हमने, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट, राइट। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से हम डिवीजन कर रहे हैं। तो इज बीइंग, तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करे थे हमने, इज, एम, आर, राइट। बट इन पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम क्या यूज करते हैं, वॉज और वर। When we change a sentence from active voice to passive voice, तो क्या चेंज करना है आपको, you have to add being and third form of the verb। तो formula is your passive subject plus was, verb, being and third form of the verb by आपको add करना है सब में and passive subject, right। तो he was writing a letter, तो क्या हो जाएगा बच्चों, उल्टा हो जाएगा इसका, a letter को आपने फ्रंट में लिखना है, a letter was being written by him, ही का क्या हो जाएगा, हिम। तो यहाँ पे क्या है आपका, दिस इज योर सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, ये आईएनजी फॉर्म में राइटिंग, राइट, एंड दिस इज योर सब ऑब्जेक्ट। ये कहाँ चला जाएगा बच्चों, इधर, और ये चला जाएगा इधर। तो ये क्या हो जाएगा, ए लेटर वॉज, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट, और एक्चुअल में इट इज कॉल्ड पैसिव सब्जेक्ट। was being written, ये आपको चेंज करना है मिडिल में, ही का क्या हो जाएगा, हिम, दिस इज योर सब्जेक्ट, एक्चुअल में इट इज पैसिव
object. Clear? Now come to the next sentence. The farmers were sowing the seeds. तो क्या होगा बच्चों? अब यहाँ पे क्या है? प्लूरल है, seeds. अगर seed होता तो हम क्या यूज करते? was. The seeds were, सिंपल है, अगर प्लूरल है तो हमें प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करना है या ऑक्सिलरी वर्ब. The seeds were being sown, SOWN, sown थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. सो की क्या है? थर्ड फॉर्म क्या है? sown by the farmers. तो ये क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, being थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, by the farmer. This is your passive object. Clear? नेक्स्ट इज, अगर इसकी को हम इंट्रोगेटिव में करेंगे या इंट्रोगेटिव नेगेटिव है. Why were you not writing a letter? Why was a letter not being written? तो हमेशा ध्यान में रखना आप, जैसे हमने अभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस करा था तो उसमें हमने क्या लिखा था? is being थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, am being थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, are being थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. सिमिलरली was और were के साथ भी हमें क्या यूज करना है? being. When you change a sentence from active voice to passive voice. Clear? तो यहाँ पे क्या होगा? Why was a letter not being written by you? Clear? तो क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन वर्ड को आपको एज इट इज यूज करना है. Why? नेक्स्ट इज was. सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. Was Hari writing a letter? क्या लिख रहा था? Was a letter being written by Hari? तो सिंपल है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है और ऑक्सिलरी वर्ब. यू कैन से हरी इज योर सब्जेक्ट, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट. तो जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि विच वन इज सब्जेक्ट एंड विच वन इज वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने टेंस कराते समय आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर बताया था, इसीलिए बताया था जिससे इट इज इजी फॉर यू टू चेंज द सेंटेंस राइट फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस. राइट? तो यहाँ पे क्या होगा? was a letter being, तो was क्या आपका हेल्पिंग वर्ब, लेटर, being written by Hari, being written by Hari. क्लियर? तो इट इज वेरी सिंपल. और जैसे कल मैंने आपको बोला था कि घर में जाके इसी के आगे जो है आप बहुत सारे ऐड कर सकते हैं सेंटेंसेस. आप दूसरा वर्ब ले ले, गो ले ले, सिंग ले ले, राइट? कोई सा भी लर्न ले ले, हर्ड ले ले, कोई भी हेयर ले ले, कोई भी वर्ब ले ले, और उससे जो है जितने सेंटेंस आप बना सकते हैं उतने सेंटेंस आप बनाएं और उसको फिर चेंज करें पैसिव वॉइस. क्लियर? जैसे ही वॉज, या यहाँ पे ही लिखा है, आप लिख दो राम वॉज, राइट? तो वहां पे आ जाएगा बाय राम. सीता कर दो, अपनी फ्रेंड का नाम लिख दो, मम्मी का नाम लिख दो, माई मदर वॉज कुकिंग फूड, तो फूड वॉज बीइंग कुक्ड बाय माई मदर. तो कोई भी सेंटेंस आप उसको बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव में बना सकते हैं, नेगेटिव में बना सकते हैं. फिर एग्जांपल्स आर गिवन हियर. उसी को जो है आगे दूसरे वर्ब से या दूसरा सब्जेक्ट लेके आप उसको यूज कर सकते हैं. क्लियर? तो दिस इज योर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. तो बच्चों हमने जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट कर लिया है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कर लिया है, प्रेजेंट परफेक्ट कर लिया है. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में नो चेंज, नो पैसिव वॉइस, और हमने पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं. आप लोग जो है इसको घर में करें और कल जो है हम इसी को कंटिन्यू करेंगे. आफ्टर दैट लेटर वी विल डू एक्सरसाइज रिलेटेड टू एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. राइट? दैट्स ऑल फॉर टुडे. रिवाइज जो भी पढ़ाया है यहाँ पे उसको घर में जो है रिवाइज इट एट होम. टिल देन see you in next lecture. Till then, bye, take care, have a nice day.